माड़ा बिल्डिंग घोटाले को लेके क्या कहा मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। दोस्ती से लग के माड़ा की बड़ी बड़ी इमारतें तैयार हुई है और माड़ा की ये इमारतें तैयार करने का एमएमआरडी का जो मकसद था, जैसे रास्ते रौंदीकरण में जो झोपड़े तोड़े गए थे, जो घर तोड़े गए थे, उन लोगों को इसमें शिफ्ट करना था और एमएमआरडी ने इसे बना के हैंड ओवर कर दिया टीएमसी डिपार्टमेंट के। अब टीएमसी डिपार्टमेंट के अंडर में इसकी पूरी चाबियां थी और टीएमसी के 2 सिपाही 3 सिपाही हर विंग पे तैनात किए गए थे। अब एक बहुत बड़ा हमने हाल ही में एक फर्जीवाड़ा दिखाया था जिसमें लोगों को उस माड़ा की बिल्डिंग में हेवी पे रूम दिए गए थे, मगर ये हेवी पे रूम देने वाले कुछ एजेंट थे और कुछ पॉलिटिकल लोग भी इसमें मिले हुए थे। ऐसी जानकारी मिली थी मगर कोई चीज खुले स्तर पे हमारे सामने नहीं आई और जब ये मसला मीडिया ने उछाला तो इसको लेके सहायक आयुक्त मई शाहिर ने सील डाइगर में एफआईआर दर्ज करी, मगर सील डाइगर से अभी तक के इस एफआईआर को लेके पूरी तरह कोई नतीजे सामने दिखाई नहीं दिए और ये मसला चलते चलते में मुमरा पुलिस ने एक पूरे माड़ा की बिल्डिंग का झूठे एग्रीमेंट, झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प, ये सारी चीजें पकड़ी और काफी फ्लैटों की चाबियां भी पकड़ी। ये जांच चली रही थी, एक आरोपी पकड़ा गया था और उसके बाद में टीएमसी के जो सिपाही वहां तैनात किए थे उन्हें भी पकड़ा गया है, 2 सिपाही वहां पकड़े गए। मगर ये मुमरा पुलिस ने जब यहां पर एक कॉन्फ्रेंस ली थी तो हमारी एसीपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था इसके आगे जैसा जैसा स्टेप हम चलेंगे तो हम इसकी जानकारी मीडिया में देते रहेंगे, मगर अभी तक के मीडिया में हमें कोई जानकारी मुमरा पुलिस चौकी से नहीं मिल रही है। मुमरा पुलिस चौकी जिस हिसाब से काम कर रही है, मुमरा वासियों को और मीडिया कर्मियों को ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं ये जांच दबे पैर चल रही है, पूरी तरह इसका खुलासा लोगों तक नहीं आ रहा है। सारे लोगों की इस फर्जीवाड़े पे नजर बनी हुई है। तो 14 जनवरी के रोज जो टीएमसी हॉस्पिटल बनाया गया था, काफी साल से लोगों का इस टीएमसी हॉस्पिटल चालू होने का इंतजार था, मगर टीएमसी ने उस हॉस्पिटल में वहां पर वैक्सीन का कैंप लगाया था। अब उस वैक्सीन कैंप को चालू करने के लिए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने वहां के रिबन काटी। हमारे सहयोगी चैनल रफीक कामदार ने उन्होंने खुले स्तर पे मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब से इस पूरे फर्जीवाड़े को लेके, माड़ा की जो बिल्डिंग के फर्जीवाड़े थे इसको लेके उन्होंने बातचीत की। मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने इस पूरे मामले को लेके क्या कहा वो हम आपको दर्शा रहे हैं। अवार्ड सर, बहुत एक अहम मुद्दा ठाणे मनपा से जुड़ा हुआ, दोस्ती रेंटल के पास एमएमआरडी की 2 इमारतें एच और आई, 2 तरह के 2 एफआईआर शील टाइगर पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए और ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने एसआईटी गठित करके मुमरा पुलिस स्टेशन के सीआर की जांच करना शुरू की। तो ठाणे मनपा के सुरक्षा रक्षक भी उसमें जो है वो आरोपी बनाए गए हैं, गिरफ्तार है, 15 तारीख तक पुलिस कस्टडी में। बड़े पैमाने पर फर्जी चाबियां, फर्जी कागजात, फर्जी ताबा पावती, ऐसा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक आपकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया। सर, आप गृह निर्माण मंत्री है, कलवा मुमरा के विधायक हैं और आज भी मुमरा कौसा में कई ऐसे बायोमेट्रिक किए हुए बेघर लोग घूमते हैं सर, कागजात लेके, उन्हें वहां पर घर नहीं मिला है लेकिन लाखों रुपए लेकर के घर बेच दिए गए, ऐसे मामला सामने आए। आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं हर दूसरे दिन ये पूरी केस की मालूमात लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें जांच चालू है और जो भी दोषी है उसको छोड़ा गया। सर, आपको क्या लगता है जो जांच अब तक हुई है और जो चीजें सामने आई है तो मनपा अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ये संभव ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं इस पे आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जांच चालू है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुलेआम नहीं बताई जा सकती, उससे जांच के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर असर हो सकता है। तो आप लोगों के जो दिल में है वैसे ही कार्रवाई होगी। सर, विपक्ष नेता अशरफ और शानू पठान ने 17 जनवरी को आंदोलन की इसी मुद्दे पर चेतावनी दी है अगर 3 सदस्यीय जांच समिति नहीं गठित की जाती है, क्या भूमिका रहेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की? ऐसा है, जब पुलिस जांच करती है तो उसके ऊपर कोई समिति नहीं बैठ सकती क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, जिसमें महानगर पालिका इंटरफियर भी नहीं कर सकती।
शानू का आंदोलन है। सर एटलीस्ट डी तो हो सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज अ मस्ट ना, इट्स रिलेटेड टू कारपोरेशन ऑफिसर्स। ऐसा है कमिश्नर हैज अ पावर। इतने जोर से पुलिस इंक्वायरी चालू है तो इनका डी ठीक है, डी अपने स्तर पर ठीक है, डी से क्या होता है, अनियमितता तो सामने आएगी, 2 इंक्रीमेंट रोके जाएंगे, उससे और क्या होता है जी। सर कहीं ना कहीं इस केस को लेके ये भी दिखाई दे रहा है पुलिस कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बहुत ज़्यादा कर रही है। अभी तक पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी दिखाया था और 2 मनपा के जो सिपाही पकड़े गए थे, उसके बाद से पुलिस ने अभी तक के कोई जानकारी मीडिया को दी नहीं है। नहीं, वो मीडिया को जानकारी क्यों दी नहीं, ये उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस दल का प्रमुख नहीं हूँ। पर ये केस ढीली नहीं छोड़ी जाएगी, इतना मैं बता सकता हूँ।